हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए मूल विधि। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो हम मूल विधि में हम पढ़ रहे थे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। क्या पढ़ रहे थे? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? एनएचआरसी तक पढ़ लिया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कहाँ तक पढ़ लिए थे? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक हम पढ़ चुके थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हमको अध्याय 4 हमने पढ़ चुके थे। अब आज हमको स्टार्ट करना क्या? अध्याय 5 पढ़ना है। क्या पढ़ना स्टार्ट करना? अध्याय 5। चलिए बिना किसी देरी के अध्याय 5 का पढ़ते हैं। जो अध्याय 4 किससे था? नेशनल एनएचआरसी से था। वही जो अध्याय 5 है वो किससे है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। वो है SHRC। किससे? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से संबंधित है। तो चलिए, जो हमने अध्याय 4 में पढ़ा था केंद्र के बारे में, वही चीजें हमको सेम टू सेम पढ़नी है। किसके बारे में? राज्य के बारे में, कि राज्य में कैसा उसका गठन होगा, उसके सदस्यों की नियुक्ति कैसी होगी, और उनका अगर उनको निकाला जाना है या क्या करना है, उनको स्वयं छोड़ना है, इस्तीफा देना है, त्याग पत्र देना है, तो किस तरीके से देंगे, किसको देंगे। तो यही चीजें क्या करना है हमको, फिर से दोबारा से ये चीजें देखनी है। अभी केंद्र के बारे में देखी थी, अब हमको किसके बारे में देखनी है? राज्य के बारे में देखनी है। तो चलिए हम देखते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 हमको पढ़ना है, और जो अध्याय 5 है वो किससे संबंधित है? वो है राज्य मानवाधिकार आयोग से। किससे? राज्य मानवाधिकार आयोग। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। क्या बोलेंगे? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये होगा हमारा क्या? अंग्रेजी में इसका नाम। ये इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? हम शॉर्ट में लिखेंगे SHRC। इसका हम प्रयोग करेंगे हर बार पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए इसको बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 21। कहां पर? धारा 21। धारा 21 पढ़ते हैं। और धारा 21 किसके बारे में क्या बताती है? धारा 21 बताती है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। किसके बारे में बताती है? तो धारा 21 बताती है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। किसका? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। तो इसमें पहली बात तो ये आएगी, इसका जो गठन है वो कौन करेगा? इसका राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार करेगी? कौन करेगी? तो अभी हमने पढ़ा था जो केंद्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था, तो उसमें किसने किया था? केंद्र सरकार ने किया था। तो अब जो राज्य में ये इसका मानवाधिकार आयोग बनाया जा रहा है, तो वो कौन करेगा? उसका गठन राज्य सरकार करेगी। तो इसका निर्माण कौन करेगी? तो इसका गठन कौन करेगा? तो गठन कौन करेगा? तो करेगा कौन करेगा? वो करेगा राज्य सरकार। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि इसका जो राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका गठन कौन करेगा? तो वो करेगी राज्य सरकार। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो सदस्य हैं वो कौन कौन से होंगे, या जो उसका स्वरूप है, आयोग का जो स्वरूप है वो कैसा होगा। तो इसमें जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, सदस्य कौन कौन से होंगे, सचिव कौन होगा, ये सब चीजें हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो इसमें देखते हैं अध्यक्ष किसको माना जाएगा, इसमें अध्यक्ष कौन बनेगा, इसका अध्यक्ष कौन बनेगा। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है तो इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? तो उसमें कौन बन रहा था? जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था। कौन था? जब केंद्र सरकार का पढ़ रहे थे तो उसमें कौन बन रहा था? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था वो बन रहा था।
अब इसमें जब ये राज्य में है तो राज्य का सबसे उच्च न्यायालय कौन होता है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है। तो इसमें हाई कोर्ट के जज बनेंगे। कौन बनेगा? जो हाई कोर्ट का जो जज होगा, जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो बनेगा। क्या होगा? जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो लिख सकते हैं HC का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कौन बनेगा? न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या कोई भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश, या कोई, इसमें क्या हो सकता है? कोई भी, जो भी SC है, ये नहीं, राज्य में जो हाई कोर्ट है उसका क्या होगा? न्यायाधीश बनेगा। राज्य के कोई हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखते हैं सदस्य के अंतर्गत कौन कौन रहेंगे। सदस्य में कौन रहेगा? तो सदस्य में पहला सदस्य तो वो रहेगा जो क्या हो? हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो। कौन हो? पहला सदस्य वो होगा जो क्या हो? हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो। तो पहला सदस्य लिखिए, इसमें जो सदस्य होगा वो कौन होगा? तो वो होगा जो कहां पर? जो हाई कोर्ट में, जो उच्च न्यायालय में क्या हो? जज रह चुका हो। हाई कोर्ट में SC का कोई जज अभी भी है या क्या हो? रह चुका हो, वो क्या होगा? एक सदस्य माना जाएगा। या क्या हो? या कौन होगा इसका एक सदस्य? उसी के अंतर्गत अगर ये सी चीज नहीं उपस्थित हो पा रही है तो कौन होगा? जो जिला न्यायालय का जो जज है, लेकिन उसको जज होने का कितना? 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का? 7 साल का। जिला जज का भी जो इसका सदस्य बन सकता है, स्टेट मानव अधिकार राज्य आयोग का कौन बन सकता है? एक, या तो क्या वो बन सकता है, या हाई कोर्ट का कोई जज जो रहा हो या रह चुका हो, या कौन बन सकता है? जो जिला न्यायालय होते हैं या सत्र न्यायालय जिनको हम बोलते हैं, तो उसका कौन हो? जो ऐसा जज जो क्या 7 साल से उस पर कार्यरत हो, उसका कितना? 7 साल, कम से कम 7 साल उसका क्या हो? एक्सपीरियंस हो, तो वो भी क्या इसका सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं या कौन? जिला न्यायालय। कौन? जिला न्यायालय का जज जिसे क्या हो? 7 साल का क्या हो? अनुभव क्या हो? 7 साल का अनुभव हो, तो उसको भी क्या बनाया जा सकता है? एक सदस्य के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, और सदस्य कौन होंगे? चलिए उनको भी देखते हैं। और सदस्य जो इसके और भी और कौन सदस्य होंगे उनको भी देखते हैं। फिर एक सदस्य कहां से आएगा? उसमें कौन? 3 सदस्य आए थे जिनमें एक महिला होना जरूरी था। वो क्या थे? मानवाधिकार के विशेषज्ञ थे, मानवाधिकारों के, ह्यूमन राइट के जानकार थे। तो लेकिन इसमें क्या है? राज्य में क्या है? एक व्यक्ति आएगा। ठीक है, तो एक सदस्य कहां से आएगा? एक सदस्य आएगा, वो कहां से आएगा? मानवाधिकार जो मामले का क्या हो? जानकार हो, या मानवाधिकारों का जानकार, मानवाधिकारों का जानकार एक व्यक्ति वहां से आ जाएगा। ठीक है, अब एक व्यक्ति और आएगा जो सचिव होगा। तो सचिव कहां से लिया जाएगा? सचिव, उसमें जो सचिव होता था, तो उसमें कहा? जो केंद्र सरकार का जो सचिव रैंक का जो अधिकारी होता था उसको लिया जाता था। ठीक है, अब इसमें जो सचिव होगा वो कौन होगा? तो इसमें जो राज्य का क्या होगा? मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी होगा उसको सचिव बनाया जाएगा। कौन? राज्य का मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी होगा उसको क्या बनाया जाएगा? सचिव बनाएगा। ये भी एक होगा, यहां से भी एक आएगा, यहां से भी एक लिया जाएगा इनमें से, और एक सॉरी दोस्तों, अध्यक्ष होगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसमें क्या बात आती है कि ये हमने पढ़ लिया। अब नॉर्मल चीजें हमें क्या पता होनी चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर क्या है, और क्या इसका हेडक्वार्टर को उसमें क्या केंद्र सरकार में क्या था कि अगर वो केंद्र सरकार चाहती है
केंद्र चाहता है तो हेडक्वार्टर को क्या जहां उसकी मर्जी हो वहां ले जा सकता है, ले जा सकता है कि नहीं। तो इसमें क्या कि राज्य सरकार भी ऐसा कर सकती है। तो इसके बारे में और देख लेते हैं। तो इसका अगर हेडक्वार्टर देखा जाए, HQ जो हेडक्वार्टर है वो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश यूपी का कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का जो मानवाधिकार आयोग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है लखनऊ में, गोमती नगर में, लखनऊ के गोमती नगर में है। तो लखनऊ अधिकतर राजधानी में ही होता है, जैसे मध्य प्रदेश का भोपाल में है, राजस्थान का जयपुर में है। तो अपने 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 राज्य का अपने अपने राज्य में होगा, हर राज्य का अपना अलग अलग होता है, ठीक। तो आप हमें यूपी की परीक्षा देनी है, तो यूपी का हमने देख लिया, लखनऊ का, यूपी मध्य प्रदेश का हमें पता है भोपाल में, राजस्थान का जयपुर में। बाकी आप गूगल करके, कोई दिक्कत नहीं है, देखना है तो देख सकते हैं सभी जगह के कहाँ है, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल, अगर राज्य चाहता है तो राज्य चाहता है तो उसका मुख्यालय जहां चाहे वहां ले जा सकता है। तो इसको बनाकर लिख सकते हैं कि राज्य सरकार या राज्य चाहे तो इसका मुख्यालय जहां चाहे वहां ले जा सकता है, वहां ले जा सकता है, ठीक। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इतनी चीज नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, और नेक्स्ट धारा हम पढ़ते हैं, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा नीचे, लगता है हाँ दिख रहा है। अब कोशिश करूंगा इससे नीचे ना लिखूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट धारा क्या है, नेक्स्ट धारा है SHRC के जो अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो उनकी नियुक्ति के बारे में है, नियुक्ति कौन करेगा, किस प्रकार से नियुक्ति होगी। तो जब हम केंद्र पढ़ रहे थे क्या, तो नियुक्ति कौन कर रहा था, तो राष्ट्रपति कर रहा था, हमने देखा था। राष्ट्रपति क्या करता था, नियुक्ति करता था। लेकिन क्या करता था कि एक समिति थी, उस समिति के सलाह पर करता था। किस पर, एक समिति थी, उस समिति की सलाह पर करता था, जिसका अध्यक्ष कौन होता था, मुख्यमंत्री होता था। तो इसी प्रकार यहाँ राज्य में कौन करेगा, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल करेगा। लेकिन किसकी, एक समिति होगी, उस समिति के विचार विमर्श पर क्या करेगा, वो गठन करेगा या उनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं धारा 22, धारा 22 में क्या है, SHRC के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। तो पहली बात हमारी क्या आती है, नियुक्ति में कौन करेगा, नियुक्ति में पहली बात आती है हमारी कौन करेगा। तो कौन करेगा, तो जब राज्य का है तो कौन करेगा, राज्यपाल। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल द्वारा इसकी क्या होगी, नियुक्ति होगी, ठीक है। अब लेकिन जो राज्यपाल होगा वो कैसे करेगा, जो समिति होगी उस समिति की सिफारिश पर या समिति से विचार विमर्श पर। तो उस समिति पे ये जो राज्यपाल है वो किस पर करेगा, समिति, किससे, समिति की सिफारिश पर, ठीक है, समिति की सिफारिश पर। अब वो समिति जो है, इस समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे, इसका अध्यक्ष कौन होगा, वो समिति क्या होगी। तो इसमें देखते हैं समिति के अध्यक्ष कौन होगा, समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो कहेंगे अध्यक्ष होगा उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, जो CM होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, वो क्या होगा, वहां इसका अध्यक्ष होगा। उस राज्य, जिस राज्य में होगा उसी का होगा, उस राज्य का CM या क्या कह सकते हैं, मुख्यमंत्री होगा। क्या होगा, अध्यक्ष होगा इस समिति का, ठीक है, जो भी समिति गठित होगी, ठीक है।
और अन्य सदस्य कौन कौन आएंगे उसमें? सदस्य अन्य एक सदस्य कहाँ से आएगा? एक सदस्य इसका होगा उस राज्य का जो गृह मंत्री होगा। कौन होगा? उस राज्य का कौन होगा? गृह मंत्री। गृह मंत्री आएगा एक सदस्य कौन होगा समिति का? उसमें एक और अन्य सदस्य कौन होगा? तो वो होगा कौन? विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा। कौन होगा? विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष होगा, ठीक है। एक विधानसभा का अध्यक्ष आएगा और कौन आएगा? एक नेता प्रतिपक्ष आएगा। कौन आएगा? एक नेता प्रतिपक्ष, या क्या कह सकते, विपक्ष का नेता आएगा। नेता प्रतिपक्ष कौन आएगा? नेता प्रतिपक्ष, या क्या कह सकते, विपक्ष। ये भी इसका सदस्य होगा। और कौन होगा? और होगा जो विधान परिषद है, जहां पर क्या विधान परिषद है वहां से आएंगे विधान परिषद। विधान परिषद से कौन कौन होंगे? तो विधान परिषद का जो सभापति है कौन होगा? विधान परिषद का, विधान राज्य में क्या होती है? विधान परिषद होती है। विधान परिषद, तो विधान परिषद का कौन? जो सभापति होगा वो क्या होगा? आएगा। और दूसरा एक सदस्य कौन आएगा? जो विधान परिषद का जो विपक्षी नेता होगा वो आएगा। तो परिषद का कौन? विपक्षी या प्रतिपक्ष, या विपक्षी कह सकते हैं, विपक्षी, ठीक है। इतने लोग आएंगे, इतने लोग इस समिति के अंतर्गत सदस्य होंगे। ये लोग क्या करेंगे? सुझाव देंगे या सिफारिश करेंगे कि किन व्यक्तियों की क्या की जाए, इसमें नियुक्ति की जाए। अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया जाए, सदस्यों के पद पर किसको नियुक्त किया जाए। तो इस तरीके से इनकी क्या होगी? नियुक्ति होगी, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट धारा हमारी क्या है? नेक्स्ट धारा क्या है इनका? त्याग पत्र। अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र या उनको निकाला जाना है। तो इसको देखते हैं कौन निकालेगा और कैसे निकालेंगे। अगर त्याग पत्र देना है तो किसको त्याग पत्र देंगे, तो ये चीज हम क्या करनी है, देखनी है। तो चलिए देखते हैं धारा 23। धारा 23, धारा 23 में क्या है? धारा 23 कहती है कि SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष व सदस्यों का त्याग पत्र एवं या कह सकते हैं त्याग पत्र या निकाला जाना, ठीक है। तो ये त्याग पत्र अगर देना है तो किसको देंगे, किसको दे सकते हैं? जब केंद्र सरकार में थे तो किसको दे रहे थे? राष्ट्रपति को दे रहे थे। अब राज्य सरकार है तो किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। किसको देंगे? अगर इनको त्याग पत्र देना है तो राज्यपाल को देंगे। किसको देंगे? ये राज्यपाल को देंगे। अगर इनको अपना स्वतः त्याग पत्र देना है कि अब हमारा मन नहीं लगता या कुछ ऐसी भी उनकी दिक्कत है, तो किसको दे सकते हैं? वो राज्यपाल को दे सकते हैं, ठीक है। अब यदि इनका क्या है, यदि इनको क्या किया जाता है, निकाला जाता है, तो निकाल कौन सकता है? तो पहले जो केंद्र सरकार था तो उसमें तो कौन? राष्ट्रपति। लेकिन किस पर? जो राष्ट्रपति क्या था, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगी। फिर जो निम्नलिखित जो कारण थे उनके आधार पर क्या करता था, जो राष्ट्रपति होते महोदय हैं वो क्या करते थे, उनको निकाल देते थे। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्य सरकार है तो राज्य सरकार पर भी क्या है, केंद्र सरकार का आदेश चलता है कि नहीं चलता, ये तो मानते। तो यहाँ पर लेकिन निकालेगा कौन? राज्यपाल। नॉर्मली रूप से राज्यपाल निकालता है, ठीक है। अगर क्या कर लगता है कि केंद्र सरकार को यदि लगता है कि नहीं, और जो राज्य का राज्यपाल है ये व्यक्ति जो इसमें सदस्य है या जो अध्यक्ष है वो गलत काम कर रहा है, सही से कार्य नहीं कर रहा है, और राज्य है जो है उसको क्या है, निकाल नहीं रहा, ठीक है, तो केंद्र सरकार भी क्या कर सकता है, इसमें एक्शन ले सकता है। जो केंद्र सरकार, जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, इसके सदस्य अध्यक्ष को निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो भी ऑर्डर दे सकते हैं हाई कोर्ट को,
कि इनकी जांच की जाए, यदि ये जांच के अंतर्गत ये लोग पाए जाते हैं तो इनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें राज्यपाल और कौन, राष्ट्रपति दोनों निकाल सकते हैं। क्या है, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों इनको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज इसमें समझनी थी, क्योंकि केंद्र सरकार में कौन, केवल एक ही व्यक्ति जो राज्यपाल था वही निकाल सकता था सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद, लेकिन इसमें क्या है, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो हटाया जाएगा, कौन हटाएगा, इसमें देखते हैं कौन हटाएगा, कौन हटाएगा, तो इसमें कौन हटाएगा, राज्य का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल या कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी निकाल सकता है। कैसे निकालेगा, वो कारण क्या होंगे, वही कारण जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कारण क्या है, हम पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वही कारण कि क्या हो जाए, साबित कदाचार हो जाए, क्या हो जाए, साबित कदाचार हो जाए। साबित कदाचार का मतलब क्या है, भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, क्या हो, भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, भ्रष्टाचार, साबित कदाचार हो जाए, भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, साबित कदाचार, या उसी को क्या कहते हैं हम, भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए। उसमें अयोग्यता हो, क्या अयोग्यता, अयोग्यता हो, या क्या हो, जो असमर्थता है उसको, कि अयोग्यता को क्या कह सकते हैं, असमर्थता आ जाए, उसमें वो कार्य नहीं कर पा रहा, असमर्थता, क्या हो, असमर्थता हो जाए, क्या हो जाए, असमर्थता हो जाए। पागल हो जाए, क्या हो जाए, पागल हो जाए, या क्या हो जाए, वो दोष सिद्ध हो जाए, किसी में सजा मिल जाए उसको, क्या हो जाए, दोष सिद्ध हो जाए, दोष सिद्ध हो जाए, उसको सजा हो जाए, कारावास हो जाए प्लस सजा हो जाए, तो उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। या क्या हो, मानसिक या शारीरिक रूप से कैसा हो, शिथिल हो गया हो, अब उसके अंग वंग काम ना कर रहे हो, मानसिक रूप से कैसा हो गया, उस या मानसिक या कैसे, शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक रूप से कैसा हो गया हो, शिथिल हो गया हो, शिथिल हो गया हो। ठीक है, तब उसको क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इतनी चीज नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखा जाए तो अब इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं बचा है, तो चलिए इसको निपटा देते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, अब ये चीज हो गई, तो अब हमको पढ़ना है क्या, इनका जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल कितना होगा इनका, जो सदस्य हैं या जो अध्यक्ष हैं उनका टाइम पीरियड कितना होगा। तो चलिए धारा, नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा 24 में देखते हैं इनका टाइम पीरियड। धारा 24, धारा 24 क्या कहती है, SHRC के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि, SHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। ठीक है, तो पदावधि के बारे में, या इसको टाइम पीरियड या कार्यकाल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते, कार्यकाल। ठीक है, तो जो हमने उसमें कार्यकाल था वो इनका वही सेम कार्यकाल है, कार्यकाल में कोई नहीं है, कार्यकाल में कोई बदलाव नहीं। क्या है, चयन जिस दिन क्या होता है, ज्वाइन करता है, उस दिन से 3 साल या 70 साल की आयु पूर्ण होने तक। ठीक है, तो वही लिखना है, ज्वाइनिंग से 3 साल या 70 साल पूर्ण होने तक। अब इनमें से जो पहले हो, इनमें से क्या हो, इनमें से जो पहले हो, ये तो समझा ही चुका था, 3 साल 70 साल का मतलब कैसे है। ठीक है, जो पहले, जैसे आज ज्वाइन करता है तो आज से 3 साल तक, या उसकी उम्र कितनी हो गई, वो 70 साल हो जाए, 58-59 में उसको बनाया जाता है, तो उसकी 70 साल पहले हो जाएगी तो उसको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। वही और वही चीज है कि ये कहीं पर दूसरी जगह पर क्या दोबारा इनका
इसी में चुना जा सकता है, बाकी किसी जगह पर इसका चुनाव नहीं होगा, राजनीति में ये नहीं जा पाएंगे। ठीक, लिख सकते हैं इनको, दोबारा भी चुनाव किया जा सकता है, दोबारा भी चुना जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इनकी रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो रिपोर्ट है वो कहाँ किसको देंगे, तो इसकी रिपोर्ट किसके पास जाएगी, राज्य सरकार के पास जाएगी। राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप देगा, फिर राज्य सरकार अपने हिसाब से उसको विधान परिषद में दोनों सदनों में रखेगी, फिर वो अपने हिसाब से राज्य सरकार करती रहेगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं धारा 28 में क्या है, SHRC की एनुअल या वार्षिक या स्पेशल रिपोर्ट, क्या HSRC की कैसी वार्षिक या कैसी विशेष रिपोर्ट, कैसी विशेष रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखनी है। तो ये किसको देंगे, किसको देंगे, किसको देंगे ये रिपोर्ट, तो कहेंगे हम राज्य सरकार को। किसको देंगे, राज्य सरकार को। फिर राज्य सरकार कहाँ जाएगी, राज्य सरकार लेके जाएगी कहाँ, विधान परिषद में, विधान परिषद। ठीक है, वहां पर फिर वो रखेगी, दोनों जगह रखेगी। ठीक है, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सामने, दोनों के सामने रखेगी। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलिए, ये हमारा क्या अध्याय 5 समाप्त हुआ, अध्याय 6 की ओर चलते हैं और इसको क्या करते हैं हम, आज इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो अध्याय 6 में अब ज्यादा कुछ नहीं है, समझने वाली बात नहीं है, 2-4 धारणा लिखनी है, बस खत्म बात। ठीक है, तो अध्याय 6, अध्याय 6। अब हमने अध्याय 6 में ये चीजें हमने पढ़ ली, राज्य सरकार का पढ़ लिया, केंद्र सरकार का पढ़ लिया। अब यदि किसी व्यक्ति को इन सब चीजों में जो मानव अधिकार से संबंधित है कोई दिक्कत है, कोई उनको ढंग से जीने नहीं दे रहा है, परेशानी पैदा कर रहा है, तो फिर ये अब हम जैसे हम हो गया। ठीक है, तो जाके हम करेंगे कहाँ पर, रिपोर्ट कहाँ पर करेंगे, ये तो अभी हमने नहीं पढ़ा। तो अब ये जो धारा 6, अध्याय जो 6 है, अब इसी के बारे में चर्चा करेगा कि हम किस प्रकार से हम उसमें जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर वो केंद्र बने हुए हैं, हम कहाँ पर अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं, कहाँ पर हम अर्जी लगा सकते हैं या कहाँ पर हम अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्या हमें सरकार से क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी, ये सब चीजें, क्या सरकारी वकील भी होगा, क्या क्या चीजें होंगी, तो ये सब चीजें क्या है, अध्याय 6 हमको बता रहा है। ठीक है, तो ये चीजें देखिए, तो देखते हैं धारा 30, धारा 30 अध्याय 6 का नाम क्या है, मानवाधिकार न्यायालय, मानवाधिकार, मानवाधिकार न्यायालय, क्या है, मानवाधिकार न्यायालय इसका नाम है। तो इसमें धारा 30 में भी क्या है, मानवाधिकार न्यायालय, शॉर्ट में क्या कहेंगे, ह्यूमन राइट कोर्ट, क्या कहेंगे, HU, ह्यूमन राइट कोर्ट। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या कहेंगे, HRC, क्या कहेंगे, HRC, इसको शॉर्ट में कहेंगे HRC। ठीक है, ह्यूमन राइट कोर्ट। तो इसमें कौन होगा, इसका गठन कौन करेगा, इसका गठन कौन करेगा, तो ये प्रत्येक राज्य में होगा, हम केंद्र में नहीं जा सकते, तो कौन करेगा भैया, राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। स्पष्ट रूप से कहना, कोई नहीं बिल्कुल उसमें नहीं, बिल्कुल कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। और कहां पर करेगी, इसका गठन कहां पर करेगी, जो न्यायालय होगा, जहां पर हमको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। ठीक है, तो कहां पर करेगी, तो प्रत्येक जिले में करेगी। कहां, जिस राज्य के प्रत्येक जिले में, राज्य के प्रत्येक जिले में इसका क्या होगा, गठन होगा। ठीक है, प्रत्येक जिले में। ठीक है, अब प्रत्येक जिले में किसको बनाया जाएगा, तो प्रत्येक जिले में जो क्या होंगे,
जो क्या होते हैं हमारे सत्र न्यायालय या जो जिला न्यायालय है, उसी को बनाया जाता है क्या, एचआरसी, ह्यूमन राइट कोर्ट बना दिया जाता है। जो जिला न्यायालय या जो सत्र न्यायालय होता है, उसी को क्या किया जाता है, एचआरसी बना दिया जाता है। तो क्या जो सत्र न्यायालय, जो क्या लिख सकते हैं, जो सत्र न्यायालय, जो सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय को ही क्या बना दिया जाता है, एचआरसी को ही एचआरसी बना दिया जाता है। ठीक है, अब जिला में ही क्यों बनाया जाएगा, जिला में ही क्यों बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाएगा, ताकि जो मामले हैं जल्दी से जल्दी निपट सकें। प्रत्येक जिले में ही क्यों, तो जल्दी से जल्दी मामलों को निपटाने के लिए, ताकि व्यक्तियों को दिक्कत ना हो। ठीक है, पता चला 10-10 साल तक केस चल रहा है, तो इसलिए इसको क्या बनाया जाएगा, प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं एचआर के मामले या एचआर के मामलों को कैसे तेजी से निपटाने के लिए, तेजी से निपटाने के लिए ठीक है, इनको बनाया जाएगा। तो इतनी चीज अब हम जाकर कहाँ पर, जो हमारा सत्र न्यायालय है या जो जिला न्यायालय है, वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, हम अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज हमें पता चल गई कि हम कहाँ पे कर सकते हैं यदि हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा हमारी कहती है धारा 31, धारा 31, धारा 31 क्या कहती है कि जो विशेष लोक अभियोजक या क्या कह सकते हैं इसको हम सामान्य भाषा में सरकारी वकील, तो जो राज्य सरकार क्या है, सरकारी वकील प्रदान करेगी हमें। इस मामले में क्या होगी, जो राज्य सरकार है वो क्या सरकारी वकील हमको देगी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, विशेष लोक अभियोजक, लोक अभियोजक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक प्रोजिक्यूटर, क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोजिक्यूटर। ये इसको हम सामान्य भाषा में क्या कहेंगे, सरकारी वकील, वकील क्या कहेंगे, पब्लिक प्रोजिक्यूटर। ठीक है, तो कौन अपॉइंट करेगी इसको, राज्य सरकार। कौन करेगी, राज्य सरकार इसको अपॉइंट करेगी, इसको नियुक्त करेगी। नियुक्त कौन करेगी, तो राज्य सरकार इसको क्या करेगी, नियुक्त करेगी। ठीक है, और कौन होगा, वो होगा जिसको क्या है 7 साल का अनुभव होगा। किसको, या कह सकते किसको करेगी, तो जिसको क्या हो 7 साल का अनुभव होगा, उसी व्यक्ति को क्या होगा, वो सरकारी वकील हो, 7 साल का क्या हो अनुभव हो, तो वो क्या करेगी, उसको नियुक्त करेगी। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, अब कहाँ देख सकते हैं, तो किसी में, कहाँ पर, तो HRC ह्यूमन राइट कोर्ट में होगा। कहाँ पर, ह्यूमन राइट कोर्ट में। ठीक है, अब नहीं कुछ, अब चलिए देखते धारा 32, धारा 32 में क्या है, केंद्र सरकार द्वारा NHRC का अनुमोदन, मतलब उनको जो क्या है धन या अनुतोष देना, क्या करना, धन देना। केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। जो कार्यकर्ता होंगे, अब उनको वेतन भी तो लगेगा, तो कौन देगा वेतन उनको, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार द्वारा NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC को क्या देना, अनुमोदन या अनुदान, क्या देना, अनुदान, अनुदान देना। अनुदान का मतलब क्या है, धन, पैसा। तो पैसा कौन देगा इनको, जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, तो कहां से आएगा इनके पास पैसा, केंद्र सरकार के पास। किससे, कहां से आएगा, केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार से पैसा आएगा इनके पास। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है,
और देख सकते हैं इसमें। अब देखते हैं धारा 33। धारा 33 में क्या है, राज्य सरकार द्वारा किसको, SHRC को, किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार किसको पैसा देगी, द्वारा किसको, SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को क्या, अनुदान देना। ठीक है, तो राज्य सरकार किसको देगी, SHRC को क्या देगी, पैसा देगी। अब देखते हैं हम आगे, चलिए देखते हैं धारा 39। धारा 39 क्या कहती है कि जो NHRC या SHRC के जो सदस्य या जो अध्यक्ष होंगे वो क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या NHRC और SHRC, ठीक है, के सदस्य, के अध्यक्ष और सदस्य क्या होंगे, लोक सेवक होंगे, लोक सेवक होंगे। क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। ठीक है, इतनी चीज समझनी है। और लोक सेवक में पढ़ा चुका हूं, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। धारा 40। धारा 40 में क्या है कि केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, क्या है, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, अब देखते हैं धारा, केंद्र सरकार की शक्ति है तो तुरंत बाद आएगी किसकी, राज्य सरकार की भी शक्ति आएगी। किसकी, 41 में देखते हैं, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय समाप्त हुआ। अब कल हम पढ़ेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल।